जानेंगे बिंदु आवेश किसको बोलते हैं। बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं? बिंदु आवेश आप तो ऐसे समझिए कि मान लो हमारे पास एक आवेशित वस्तु A है और दूसरी आवेशित वस्तु B है। इस आवेशित वस्तु पर प्लस Q1 आवेश है और इस पर प्लस Q2 आवेश है। सही है। और ये दोनों आवेशित वस्तुएं एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है। और जो पहले वाली आवेशित वस्तु है मैं मानकर चल रहा हूँ और दूसरी वाली आवेशित वस्तु है मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये दोनों धातु के गोले हैं, तो इनकी कोई ना कोई त्रिज्या रही होगी, पहले की r1 और दूसरे की r2। सही है। अब इन दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच की जो दूरी r है, मैं क्या करता हूँ, इन दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी को धीरे धीरे बढ़ाता जाता हूँ। तो जैसे जैसे इन दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी को मैं बढ़ाता जाऊँगा तो इन दोनों आवेशित वस्तुएं जो धातु के गोले A और B हैं, इनका आकार इस दूरी की तुलना में बहुत कम होता जाएगा। जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी और ये धातु के गोले जिनकी त्रिज्या R1 और R2 है, इनके आकार में परिवर्तन आता जाएगा और इतना परिवर्तन आएगा कि इस दूरी की तुलना में ये दोनों आवेशित वस्तुएं अर्थात धातु के गोले का आकार बहुत कम हो जाएगा। और इन धातु के गोले का जो आकार है उसको हम क्या मान लेंगे, नगण्य मानेंगे इस दूरी की तुलना में। और जैसे मैं नेक्स्ट में पॉइंट बनाने वाला हूँ इसी का ही, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, ये अब R1 हो जाएगा यहाँ पर और दूसरा इधर भी ये R2 हो जाएगा। ठीक है। इनकी साइड जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो इन दोनों आवेशित वस्तुओं का जो आकार होगा वो कम होता जाएगा क्योंकि ये दूरी बढ़ती जा रही है। सही है। और इनकी आवेशित वस्तुओं के आकार में परिवर्तन होने के साथ साथ हम इनको एक बिंदु के रूप में मान लेंगे। हम इनको एक बिंदु के रूप में मान लेंगे। तो बिंदु के रूप, इसी पूरे निष्कर्ष से हम इनको बिंदु आवेश मान सकते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है कि हमारे पास दो आवेशित वस्तुएं हैं और उन दो आवेशित वस्तुओं का जो आकार होगा वो उनकी दूरी की तुलना में कम होगा और इन दोनों आवेशित वस्तुओं के आकार को हम क्या मान लेंगे, दूरी की तुलना में कम मान लेंगे। इसे ही हम बिंदु आवेश कहते हैं। जैसे परिभाषा देखो बिंदु आवेश की, आवेशित वस्तुओं के साइज अर्थात आकार उनको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में बहुत कम होते हैं। यानी जो आवेशित वस्तुओं के आकार हैं उनको पृथक करने वाली जो दूरी है उसकी तुलना में बहुत कम होते हैं। तो ऐसी आवेशित वस्तुओं के साइजों की हम क्या करते हैं, उपेक्षा की जा सकती है। यानी ऐसी आवेशित वस्तुओं के साइज को हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं और उन्हें बिंदु आवेश माना जा सकता है। जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हमारे पास दो आवेशित वस्तुएं हैं, एक आवेशित वस्तु A है, एक आवेशित वस्तु B है। ये दोनों हमने मान लिए धातु के गोले हैं। इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 और इसके पृष्ठ पर आवेश Q1 है और इसके पृष्ठ पर आवेश Q2 है और उनके बीच की दूरी R है। तो ये जो दोनों आवेशित वस्तुएं हैं इनका जो आकार है वो दूरी की तुलना में, देखो दूरी की तुलना में क्या है, बहुत कम है। हम दूरी बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी और इन दोनों आवेशित वस्तुओं का जो आकार होगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इन दोनों आवेशित वस्तुओं के आकार को हम क्या मान लेते हैं, इस दूरी की तुलना में बहुत कम मान लेते हैं। और फिर साथ में इन दोनों आवेशित वस्तुओं का जो आकार यानी जो साइज है हम उसको नगण्य मानकर चलते हैं, जो एक बिंदु के रूप में हमको प्राप्त होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश मान सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट।